जय हिंद। वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज की क्लास में हम लोग एसकेटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2022 में 18 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उसका कुछ ट्रेड और जीके का क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में जो पूछा गया था 2022 में, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो उस समय भी 2022 में सुंदर पिचाई ही थे और आज भी यही हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूके के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो उस समय का जो ऑप्शन था ऋषि सुनक था सही आंसर, क्योंकि 2022 में एग्जाम हुआ था तो उस समय यही थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज चेंज हो गए हैं। तो आज हैं एंडी बर्नहम, आज के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट, असम की राजधानी क्या है? तो ये दिसपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक आप लोग के लिए अपडेट दे दें, एसकेटी की जो तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको 2100 प्लस क्वेश्चन का ये पीडीएफ कर जाइए। इस पीडीएफ में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और ये सभी 2100 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो इसको लीजिए और दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, फीफा 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो हो जाएगा कतर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? तो उस समय भी ओम बिरला ही थे 2022 में, और आज भी ओम बिरला ही हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रीफ समूह का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, फरवरी 2022 से किन 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है? तो ये होगा आपका रसिया और यूक्रेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजोइक अम्ल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो ये परिरक्षक के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में किस प्रख्यात गायिका या फिर व्यक्तित्व का निधन हुआ? तो वो लता मंगेशकर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जीके का 12 क्वेश्चन मिला था जिसको हमने इसमें डाला हुआ है, और आगे अब देख लेते हैं ट्रेड के क्वेश्चन जो आपके 2022 में पूछा गया था। प्रत्येक सामग्री मूल्यांकन के लिए एक पूर्ण निर्धारित मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको मानक लागत विधि कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमेंट बैग की मापन इकाई क्या होती है? तो ये किलोग्राम में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, एफएनएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम फास्ट नॉर्मल स्लो मूविंग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब अंतिम उत्पाद में थोड़ी मात्रा में प्रत्येक सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसको अप्रत्यक्ष लागत सामग्री में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीईआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर, चयनात्मक इन्वेंट्री नियंत्रण में कौन सी विधि सामग्री के सापेक्ष महत्व पर आधारित है? तो वो होगा एबीसी विश्लेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इन्वेंट्री नियंत्रण की नीति नहीं है? तो ये होगा मटेरियल टाइप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी, और 17 नंबर भी, ये सभी हमने क्लास में कराए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका सामग्री का उत्पादन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक विधि इन्वेंट्री नियंत्रण की नहीं है? तो वो है आपका MEP एनालिसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, चयनात्मक सूची नियंत्रण में कौन सी विधि सामग्री की खपत दर के आधार पर है? तो वो आपका होगा FSN एनालिसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन देखिए आप लोग, इससे आपको अंदाजा लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 23 नंबर, चयनात्मक वस्तु सूची नियंत्रण में कौन सी विधि क्रिटिकलता या लागत पर आधारित है? तो वो आपका VD एनालिसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये क्वांटिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भी हमने क्लास में कराया हुआ है। SWOT विश्लेषण में एस का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, वह पुस्तक जिसमें व्यापारिक उद्यम के सभी खाते शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको लेजर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गंतव्य की स्थिति और डिलीवरी का तरीका किसमें निर्दिष्ट होते हैं? तो वो आपका परचेस ऑर्डर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, कुल होल्डिंग लागत और ऑर्डरिंग लागत को न्यूनतम करने के लिए एक समय में मंगाई जाने वाली सामग्री की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को हमने टाइप किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो क्वेश्चन समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियंत्रण का मुख्य लाभ क्या प्राप्त करना है? तो वो हो जाएगा मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नगद भुगतान को कैश बुक में कहाँ दर्ज किया जाता है? तो इसको क्रेडिट साइड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त संपत्ति का उदाहरण नहीं है? तो वो होगा भूमि, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे आम छोटे खर्चों के लिए कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है? तो वो इम्प्रेड सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक आपको अपडेट देते हैं आप लोग के लिए 2026 की परीक्षा के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SKT का इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे, और 1000 प्लस GK क्वेश्चन जिसके 10 PDF होंगे। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा आपका, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ अगर एग्जाम में आपको अच्छा लाना है, नंबर फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो ये 2100 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि इस PDF में आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चैप्टर वाइज के साथ साथ ये 2100 क्वेश्चन भी कर जाइए। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रायल बैलेंस तैयार करने का सामान्य आधार क्या है? तो वो होगा आपका लेजर अकाउंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन सीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो होगा इन्वेंट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट किसका उदाहरण है? तो यह सबका उदाहरण है, इस ऑप्शन डी हो जाएगा ये।
संपत्ति, देनदारी और पूंजी तीनों का। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर, आग लगने के लिए किन 3 घटकों की आवश्यकता होती है? तो वो होगा आपका ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण की कौन सी विधि इस सिद्धांत का पालन करती है कि पहले प्राप्त सामग्री पहले जारी की जाती है? तो वो होगा आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी प्रकृति के अनुसार सामग्री का समूहीकरण करना क्या कहलाता है? तो यह क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, सामग्री को प्रतीक या कोड निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कोडिफिकेशन कहलाती है, संहिताकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भंडार विभाग का संगठनात्मक प्रमुख कौन होता है? तो ये स्टोर कीपर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर, प्राप्त, जारी और लौटाए गए सभी सामानों का शीघ्र और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना किसका कर्तव्य है? तो ये स्टोर कीपर का काम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर कीपर द्वारा किसका रख रखाव किया जाता है? तो ये बीन कार्ड का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी वस्तुओं को एक ही स्थान पर केंद्रित करने के लिए कौन सा भंडारण संगठन अपनाया जाता है? तो वो होगा आपका केंद्रीकृत भंडार, सेंट्रलाइज्ड स्टोर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर, अप्रयुक्त सामग्री को किस नोट के माध्यम से वापस भंडार में लौटाया जाता है? तो वो होगा आपका मटेरियल रिटर्न नोट। इसको भी हमने क्लास में कराया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मास्टर सूची जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करती है क्या कहलाती है? तो वो व्हील ऑफ मटेरियल कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, बिक्री के लिए उपलब्ध माल की लागत की गणना कैसे की जाती है? तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन उद्योगों में किससे संबंधित है? तो ये खतरों से बचाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई पाइप्स स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर, CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र की सामान्य सेवा आयु कितनी होती है? तो ये 10 साल होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है? तो ये क्लास ए फायर का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर कीपर द्वारा सामग्री किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये मटेरियल रिक्विजिशन। ऑप्शन ए हो जाएगा, सामग्री की मांग के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, वह मूल्य सामग्री जो आपूर्तिकर्ता से प्राप्त होने के बाद से किसी भी परिवर्तन से नहीं गुजरती क्या कहलाती हैं? तो वो रॉ मटेरियल कहलाती हैं, कच्चा माल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गोदाम में जोन क्या होता है? तो ये सामान्य संपत्ति साझा करने वाला स्थान का समूह होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तुओं का कौन सा वर्गीकरण स्टॉक मूल्य पर आधारित होता है? तो 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, XYZ वर्गीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर, सुरक्षा संकेतों को मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना जाता है?
तो ये शेप, साइज, कलर और सिंबल द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो ये टोटल 55 क्वेश्चन रहा। मुझे इतना क्वेश्चन मिला, आप लोग कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए इसके टीका, तो हमने लाया इसको। 55 क्वेश्चन मिला टोटल, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया इससे, इस क्लास से, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी हिसाब से अपना तैयारी करिए। और 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 2100 प्लस क्वेश्चन और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ ये आप 2100 क्वेश्चन कर जाइए। चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, SKT, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन या फिर OEM, इन सभी के लिए ये 2100 प्लस क्वेश्चन है, इसको आप कर जाइए। चलिए, इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।